रात के 3 बजे थे और एक शख्स घुटनों के बल रो रहा था। वो घुटनों के बल था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल बेचैन था और उसके जहन में एक जंग चल रही थी और वो दुआ कर रहा था। जितनी ज्यादा वो दुआ कर रहा था, उतनी ही ज्यादा उसे दीवार महसूस हो रही थी। फिर उसने एक गैर मामूली सा फैसला किया कि मैं रोजा रखूंगा। और जब उसने रोजा रखा तो फिर इसी दौरान उसकी रूहानी जंग का रुख बदलने लगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार रोजा ऐसा क्या करता है कि शैतान परेशान हो जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात और बड़ी फतूहात से पहले रोजा नजर आता है। तो नाजरीन, मैं खुदा की खादमा मलिका लेरा आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में ये सवाल लेकर हाजिर हूँ और आप सबको मसीह की मोहब्बत में प्यार भरा सलाम। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बियाबान का मंजर नजर आता है। मत्ती की इंजील के अंदर जब हम देखते हैं, उसके चौथे बाब के अंदर जब यीशु मसीह को आजमाया गया, जब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा तो बियाबान में उन्हें ले जाया गया और उन्हें बियाबान में ले गया ताकि वहां पर आजमाए जाए। गौरतलब यहाँ पर बात यह है कि जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, चौथे बाब को, तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें जो है वो गौर करने के लिए मिलती हैं कि मौजज़ात से पहले रोजा, खिदमत का आगाज करने से पहले रोजा और शैतान के साथ मुकाबला करने से पहले रोजा। कभी कभार हम लोग भी बियाबानी सफर में चले जाते हैं या बियाबानी सफर हम करते हैं, लेकिन होता क्या है, अक्सर हम अपने बियाबानी सफर को पूरा नहीं कर पाते। आखिर में ही वो बीच में ही जो है वो छूट जाता है हमारा बियाबानी सफर। हमें लगता है कि हमारी आजमाइशें बहुत ज्यादा हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम चीजों को वैसे देखना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो कभी परेशानियां, आजमाइशें खत्म नहीं होंगी और फिर हम क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाते हैं। मगर जब हम यीशु मसीह का बियाबानी सफर देखते हैं और उनका ये रोजा देखते हैं, तो उनका ये सफर और रोजा हमें एक गहरा असूल सिखाता है कि रोजा जो है वो कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि तैयारी की अलामत है। कैसे कैसे ये अलामत है? वो ऐसे कि जब शैतान यीशु मसीह के पास, इस पैसेज को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास इब्लीस आ रहा है आजमाने के लिए यीशु मसीह को, तो पहली आजमाइश उसने क्या की? उसने कहा यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने आकर पास आकर क्या कहा कि तू इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाए। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ रोटी की नहीं है, यहाँ पर बात अपनी ख्वाहिश को काबू करने की है। क्योंकि हम यहाँ पर ये बात देखते हैं कि जब इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को आजमा रहा है, तो गो के यीशु मसीह बदनी तौर पर तो वहां पर कमजोर है, उनको भूख लगी है, उनका बदन जो है वो कमजोरी की हालत में है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पर मुकम्मल मजबूत नजर आते हैं। वो मुकम्मल तौर पर मजबूत थे, तैयार थे। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम चंद कुछ बातें सीखते हैं जो राज हैं। पहली बात कि रोजा जो है वो नफ्स को तोड़ता है। आपको पता है शैतान जो है वो हमेशा हमारी ख्वाहिशात पर हमला करता है, क्योंकि उसे पता होता है। वो क्या कहता है? वो कहता है तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम्हारे अंदर तो ताकत नहीं है, तुम कैसे रोजा रख सकते हो? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तुम तो मेडिसिन ले रहे हो, तुम कैसे रोजा रख सकते हो? और फिर क्या कहता है? फिर जहन में ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसे ऐसे सवालात पैदा कर देता है। जहन के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल पैदा करता है, जहन में सवाल आते हैं, ओहो आज तो घर में बिरयानी पक रही है, आज तो घर में ये फलां चीज स्पेशल पक रही है, मैंने अगर रोजा रख लिया तो मैं तो वो खा ही नहीं पाऊंगा, खा ही नहीं पाऊंगी मैं वो। कि इब्लीस लोगों के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा कर देता है कि वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि रोजा रखने का क्या फायदा, रोजा रखकर तो हमने फिर वही झूठ फरेब देना है, लोगों को झूठ बोलना है, हेरा फेरी करनी है, चोरी करनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। ओहो, रोजा रखकर मुझे बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे।
फिर उसके बाद एक और बड़ा मसला है जो आज हमारी नस्ल के अंदर पाया जाता है। लोगों के अंदर ये भी सवाल इब्लीस खड़ा कर देता है कि नहीं नहीं, मैं रोजा नहीं रखूंगा। अगर मैंने रोजा रख लिया तो मुझे मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, मुझे चैटिंग छोड़नी पड़ेगी, मुझे ऐसे फालतू दोस्तों के साथ उठना बैठना बोलना चालना छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया की चीजें हैं, और ये दुनिया की चीजें हमारे अंदर ख्वाहिश बन बनकर पैदा होती हैं, और ये फिर हमारे नफ्स पर हमें काबू पाना नहीं सिखाती या काबू में रखना नहीं सिखाती। ये रहने ही नहीं देती हमारे नफ्स को काबू में। और रोजा जो है वो इन सारी चीजों को तोड़ देता है, काबू पाना सिखाता है इन चीजों पर। याद रखें, यीशु मसीह को जब पहली बार आजमाया गया था तो वहां पर भी मैंने जैसे पहले बात की कि जब इब्लीस यीशु मसीह को आजमाने आ रहा है तो पहली आजमाइश यीशु मसीह पर यही थी, खुराक की, खाने की। इब्लीस आया, उसने कहा कि तू इन पत्थरों से क्या ये रोटियां बन जाए। ये सारी चीजें जो हैं ये दुनिया की चीजें हैं जो हमारे अंदर ख्वाहिश बन बनकर पैदा होती हैं, और फिर ये हमारे नफ्स पर काबू रहना हमें नहीं सिखाती, या इन सब की वजह से हम अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकते। लेकिन रोजा इन सारी चीजों पर हमें काबू पाना सिखाता है। यीशु मसीह को जब आजमाया गया पहली बार तो क्या इब्लीस ने कहा था, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, जब पहली दफा वो यीशु मसीह को आजमाने के लिए आया तो उसने कहा कि तू इन पत्थरों से क्या है कि ये रोटियां ही बन जाए। अब यहाँ पर सिर्फ बात खाने की नहीं है, यहाँ पर बात अपनी ख्वाहिश पर काबू पाने की है। रोजा हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ख्वाहिश के, अपनी भूख और अपनी कमजोरी के गुलाम नहीं। जब हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख लेते हैं ना, तब ही इब्लीस के हम बहुत बड़े हथियार को जो है वो कमजोर कर देते हैं। क्योंकि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो भी उसी वक्त ताकतवर होता है जब वो इंसान को उसकी ख्वाहिश का गुलाम बना देता है। लेकिन रोजा जो है उसी गुलामी को तोड़ता है, आजाद करता है, गुलाम नहीं रहने देता। इससे आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा राज है। दूसरा राज ये है कि रोजा रूहानी इख्तियार की बहाली है। इसके बारे में भी हमें बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की मिसाल बड़ी खूबसूरत इसके बारे में मिलती है। जब इब्लीस यीशु मसीह को आजमा रहा था तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के, जब हम चौथे बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने उससे कहा कि ऐ शैतान दूर हो। और फिर अगली आयत में ही 11वीं आयत के अंदर ही जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कलाम के अंदर कि इब्लीस वहां से चला गया। वहां से क्या हो गया? इब्लीस उसके पास से चला गया। उस वक्त यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर कमजोर थे क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, उन्हें भूख लगी थी। उनके अंदर बेशक इतनी ताकत नहीं होगी, लेकिन ये रूहानी इख्तियार है जिसके सबब से जो उन्होंने रोजा रखा था उसके बाद जो उन्हें मिला, उस इख्तियार से उन्होंने इब्लीस को डांटा और उसको भगा दिया वहां से, और वो भी यीशु मसीह के सामने फिर ठहर नहीं सका। आज मेरे अजीजों, हम भी क्या करते हैं, हम रूहानी जंग लड़ने के लिए चले जाते हैं और लड़ते भी हैं बहुत सारे हमारे बहन भाई। लेकिन इसके लिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए हमारी तैयारी होना जरूरी है। जब हम तैयार नहीं होंगे तो हमारा रूहानी जंग लड़ना जो है वो बेफायदा हो सकता है। अमाल की किताब के अंदर ही हमें एक मिसाल मिलती है सिकवा यहूदी की, जिसके 7 बेटे ऐसा किया करते थे। वो रूहानी जंग लड़ने जाते थे, इब्लीस का मुकाबला करते थे, लेकिन क्या हुआ, इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। इब्लीस उनसे नहीं डरता था। इब्लीस ने उल्टा उनको बेइज्जत किया, उनको सबके सामने शर्मसार कर दिया, उनकी कोई इज्जत ना रही। और बजाय इसके कि इब्लीस वहां से भागता, उनको वहां से भागना पड़ा। जब हम तैयारी नहीं करते, हमारी रूहानी जंग के लिए हम दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, खुदा के हुजूर नहीं झुकते, तो फिर जो है हमें जवाब उल्टा भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक और बात देखें कि कभी कभार ऐसा होता है कि इब्लीस जो है वो हमें इससे हटकर भी, यानी कलाम के जरिए से भी फंसा लेता है। वो कलाम की बातें हमारे जहन के अंदर आकर हमारे कान में सरगोशी कर जाता है कि कलाम में तो इस तरह लिखा है, कलाम में तो ये बात इस तरह से है। लेकिन होता क्या है,
हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जैसे उसने यीशु मसीह को कलाम के ज़रिए से आज़माया और फिर यीशु मसीह ने भी रूहानी इख्तियार के साथ, बड़े इख्तियार के साथ यीशु मसीह ने कलाम में से ही उसको जवाब दिए और फिर इब्लीस को वहाँ से भगा दिया। वैसे ही हमें भी खुदा के साथ जो है जुट जाना है, खुदा के हुज़ूर झुक जाना है। हमें भी क्या करना है? खुदा के ताबे होना है। ये राज हमें क्या सिखाता है? ये राज हमें ये सिखाता है कि जंगें सिर्फ अल्फाज से नहीं लड़ी जाती। ये नहीं कि हमने सिर्फ जुबानी कलामी कह दिया और इब्लीस भाग जाएगा और हम रूहानी फतह जो है वो पा लेंगे। इसके लिए जरूरी ये होता है और ये उस वक्त मुमकिन होता है जब इंसान मुकम्मल तौर पर खुद को खुदा के ताबे कर देता है। ये तब मुमकिन होता है और ये इस तरह से मुमकिन होता है जब हम रोजा रखते हैं, क्योंकि रोजा जो है वो हमें रूहानी इख्तियार दिलाता है और ये हमारी तवज्जो जमीन से हटाकर आसमान की तरफ लगा देता है। और फिर तीसरी बात, तीसरा राज कि रोजा जो है वो खामोशी में खुदा की आवाज सुनने में मदद करता है। रोजा जो है वो सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि शोर छोड़ना भी रोजा है। यानी दुनिया की फिक्रें, दुनिया की ख्वाहिशें, इनका बोझ, जिसमें इंसान अगर अपने जिस्म को जो है वो जिस्म का शोर कम कर दे, यानी दुनिया क्या कहेगी, पहनने, पीने, खाने की फिक्र और फिर लोग क्या कहेंगे, दूसरों को फॉलो करना, दूसरे क्या करते हैं, वो क्या कहेंगे, हमारी जिंदगी बदल गई है, हम कैसे हो गए हैं, हमने अपने दोस्तों में उठना बैठना छोड़ दिया, इस तरह की कई दीगर सारी बातें जो हैं, अगर इंसान इन सब से अपने बदन को बचाए तो फिर जाकर वो खुदा की सरगोशी को सुनने के काबिल हो जाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब सलातीन की पहली किताब को हम पढ़ते हैं, उसके 19वें बाब को, तो वहां पर एलिया जब खुदा के पास आता है, खुदा से बात करने आता है, उससे उसकी आवाज सुनने आता है, तो खुदा ने उसे कहा कि तू पहाड़ पर चढ़, मेरे हजूर खड़ा हो। तो वो पहाड़ पर चढ़ गया, खड़ा हो गया खुदा की आवाज सुनने के लिए। तो फिर क्या हुआ? पहले बड़ी तेज आंधी आती है और एलिया को लगता है कि शायद खुदा इस आंधी में है, लेकिन खुदा उस आंधी में भी नहीं था। फिर जोर का जलजला आता है और उसे एलिया को लगता है कि शायद खुदा इस जलजले में है, लेकिन खुदा उस जलजले के अंदर भी नहीं था। फिर आग आती है और एलिया को लगता है कि शायद खुदा इस आग में है, लेकिन खुदा उस आग में भी नहीं था। जब सारा शोर खत्म हो गया, फिर खुदा ने हल्की सी सरगोशी की, खुदा हल्की सी आवाज में बोला और फिर खुदा ने एलिया की रहनुमाई की कि उसे क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। आज हम भी, ये बात तो हमारे जहनों में बड़ी उठती है कि खुदा तो मुझसे बोलता ही नहीं, खुदा मुझसे बात ही नहीं करता, खुदा मेरी रहनुमाई नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम शायद खामोशी नहीं होते, हम खामोशी में ही नहीं जाते, हम खुदा की आवाज को ही नहीं सुनते। ना तो हम अपने दिमाग को खामोश करते हैं, ना अपने बदन को खामोश करते हैं। तो फिर कैसे हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं? या फिर हमें खुदा की आवाज को सुनना ही नहीं आता कि हमने कैसे खुदा की आवाज को सुनना है? तो मेरे अजीजों, रोजा, रोजा हमें उस खामोशी तक ले जाता है जहां पर खुदा हमारी रहनुमाई करता है। फिर खुदा की आवाज हम सुनते हैं और खुदा हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। याद रखें एक बात, शैतान को हमारी इबादत करने से कोई मसला नहीं है, जितना उसे हमें हमारे इकरार करने से, तस्लीम करने से मसला है। क्योंकि जब हम रोजा रख लेते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा जिस्म जो है ये हमारा खुदा नहीं है, हमारी मर्जी जो है हम इसके गुलाम नहीं हैं, हम हमारी ख्वाहिश के ताबे नहीं हैं, बल्कि हम जो हैं खुदा की मर्जी के ताबे हैं। इस बात का हम क्या करते हैं? ऐलान करते हैं। और यही वो वक्त होता है जब इब्लीस को बेचैनी लग जाती है, वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि एक मुताहिद शख्स जो है वो बहुत खतरनाक शख्स होता है इब्लीस के लिए। इब्लीस डरता है उस शख्स से, क्योंकि वो शख्स जो है वो खुदा के मुताहिद होता है और खुदा के साथ चलता रहता है। हो सकता है आज मेरे बहनों और भाइयों, आप में से भी कई बहन भाई ऐसे हों जो किसी न किसी जंग में हो,
कोई ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है, किसी को ख़ानदानी मसाइल हो सकते हैं, किसी के अंदर कोई कश्मकश लगी हो सकती है, किसी न किसी तरह की परेशानी का या जंग का आपको सामना है। और फिर बड़ी बात, हो सकता है आप दुआ कर रहे हो, लेकिन आपको एक बड़ी रुकावट आपकी दुआ में महसूस हो रही हो, एक बड़ी दीवार महसूस हो रही हो जो टूट नहीं रही। तो मैं आज आपको दावत देती हूँ, आज आपने क्या करना है कि आपने एक दिन के लिए खुदा के साथ जुड़ जाए, झुक जाए, मुकम्मल तौर पर खुदा को अपना आप दे दें, उसकी हजूरी में आ जाएं। और क्या करना है, आपने रोज़ा रखना है और फिर दिल से आपने दुआ करनी है। तो फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आपकी रूहानी फ़िज़ा तब्दील हो जाएगी। अगर आप इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं, तो आज आपने अपने दिल में ही फ़ैसला करना है और हो सकता है यही आपका एक फ़ैसला जो है, आपका एक रोज़ा जो है, आपकी फ़तह का आगाज़ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।